नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज हम आपको बता रहे हैं नदी में गिरी बस, खलघाट बस हादसा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो देख लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव आज चल रहा है और इन तमाम वोटिंग के सिलसिले के बीच इस वक्त ये तस्वीरें और दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज और जो उपराष्ट्रपति पद के दावेदार बनाए गए हैं एनडीए की तरफ से धनखड़ साहब, वो नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। उपराष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं वो नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चर्चा के दौर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा है और उसी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी ने अपना वोट दिया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें, धनखड़ साहब लगातार वो चर्चाओं में रहे। पश्चिम बंगाल के बतौर राज्यपाल उनके पास जिम्मेदारी और वो लगातार चर्चाओं में रहे। राजभवन बनाम राज्य सरकार जैसी स्थितियां बनी और अब वही जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं। और एक बार फिर खलघाट बस हादसे की बात करेंगे। 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। बस को नदी से बाहर निकाला जा चुका है। 25 से 30 यात्री बस में सवार थे। अभी यह स्थिति साफ नहीं है। शुरुआती जो जानकारी है, स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह हादसा हुआ। बाकी यात्रियों की तलाश की जा रही है। इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी की रेस्क्यू टीम बचाव कार्य में लगी है। इंदौर तकरीबन यहां से 80 किलोमीटर पड़ता है। इस वजह से इंदौर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। धार और खरगोन कलेक्टर, एसपी भी पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा पहुंचे हुए। एक और खास बात इस पुल के बारे में, ये 2 जिलों में पड़ता है, आधा इस जिले में और आधा उस जिले में। धार और खरगोन ये ब्रिज और इसी पर यह हादसा हुआ है। बस रेलिंग तोड़ती हुई 5 से 6 फीट गहरे पानी में डूब गई। किसी को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। इससे पहले दूधी बाईपास के पास, बताया यह जा रहा है, दूधी बाईपास के पास यह बस एक होटल में भी रुकी थी। इन सब ने चाय नाश्ता किया। यह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। होटल मालिक का कहना है कि सब ज्यादातर ने चाय नाश्ता किया, कुछ बस में बैठे रहे। संख्या को लेकर वो भी स्पष्ट नहीं है। उसका यह कहना है कि तकरीबन 35 लोग, 40 लोग हो सकते हैं। उसके बाद यह बस रवाना हुई। स्टीयरिंग फेल होने की बात सामने आ रही है, संतुलन खोने की बात सामने आ रही है, ओवरटेकिंग की बात सामने आ रही है। अब इस ब्रिज के बारे में जान लीजिए। यह 2 लेन ब्रिज है। इस पर बहुत बहुत सतर्कता से आपको चलना है। अब बस का नंबर जान लीजिए। बस की पासिंग है MH40। और इस वक्त वीडी शर्मा साहब, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, दुखद हादसा और यात्रियों की जान भी चली गई है। बहुत दुखद है। पूरा मध्य प्रदेश इस घटना से व्यथित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन बहुत सक्रियता के साथ एसडीआरएफ से लेकर के सारी
लोग पूरा सिस्टम वहां लग गया है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ क्योंकि बहुत गहराई में और बहुत ऊंचाई से बस गिरी है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग उसमें हताहत हुए हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ओर से सारी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन उन सब लोगों को जो संभव मदद हो सकती है वो सरकार भी लगातार कर रही है, पूरा प्रशासन भी जुटा है, और जो लोग उसमें हताहत हुए हैं उन सबके प्रति सरकार गंभीर होकर के उनको सबको मदद करने का काम कर रही है। जी शर्मा साहब, एक बात और, MH40 नागपुर के पास वाडी का ये रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी लगातार सीएम साहब हालांकि बात कर रहे हैं, तो मदद और ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी? देखिए, कोई भी हो, मतलब जो लोग मध्य प्रदेश के लोग उसमें या कहीं के भी लोग उसमें जो है बस के अंदर और जो हताहत हुए हैं, देखिए मनुष्य तो मनुष्य होता है, वो कहीं से भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर घटना घटी है तो मध्य प्रदेश की सरकार गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ, हम लोग सब जानते हैं कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के बहुत गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए जल्दी ही इस पर जो भी संभव मदद हो सकती है वो सरकार, प्रशासन भी कर रहा है, शासन भी कर रहा है और सरकार भी सब अपनी महत्वपूर्ण कार्यवाही। जी जी शर्मा साहब, आपके और सीएम साहब के रहते हुए आप लोग इतना तेजी से एक्टिवली काम करते हैं, हम सब ने देखा है, बावजूद इसके पुल का मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं, ये लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं अभी मध्य प्रदेश में। गंभीरता से सरकार ने नियम बनाए हैं, सरकार गंभीर है इन मुद्दों पर, तो ऐसी कोई भी बीच में एक दो बार और इस प्रकार की घटनाएं हुई तो उनको लेकर के भी सरकार ने गंभीरता से निर्णय किया है जी, और मुझे लगता है कि यहाँ भी ऐसी कोई बातें होंगी, लेकिन सरकार इस पर बहुत गंभीर है और ऐसी चीजें, लेकिन कभी कभी दुर्घटना है तो दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन जो सावधानी बरतनी चाहिए वो तो जरूरी भी है, और कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% एक्यूरेसी हो सकती है जी, कहीं कुछ थोड़ा बहुत कमियां होंगी तो उन कमियों को भी ठीक करने का काम सरकार गंभीरता से करती है। नहीं, वही बात है सर कि आपने जैसे कोई इनिशिएटिव लिया या सीएम साहब ने सख्ती दिखाई, उसके बाद तो ट्रांसपोर्ट महकमा पूरा सड़कों पे नजर आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, इसके बाद वो फिर शिथिल पड़ जाता है। ये दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं होगा और काफी सिस्टम चीजें बहुत अपडेट हुई है, बहुत सारी चीजों में सुधार आए हैं। अगर कहीं, मैंने कहा ना, कहीं कुछ अगर कोई लेकुना अगर छूटा भी होगा तो उस लेकुना को भी ठीक करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि अगर कहीं कोई लेक है तो उसे दूर किया जाएगा, हर संभव मदद की जाएगी। हादसा है, दुखद हादसा है, परिजनों को उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ईश्वर दुख सहन करने की ताकत दे। अब वापस इस हादसे पर आते हैं। खरगोन और धार, ये दोनों जिलों की बॉर्डर वाला ये पुल है। एक और बात कि इस जगह पर नर्मदा को पार करने के लिए 3 अलग अलग पुल हैं। और क्या कुछ कहना है कमल पटेल साहब का, नरोत्तम मिश्रा साहब का, वो आपको सुनवाते हैं। खलगाट बस हादसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्री कमल पटेल को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। सर, आप खुद मौके पर जा रहे हैं, अभी तक क्या खबर निकल कर आ रही है? खलगाट के पुल पर ओवरटेक करने में महाराष्ट्र की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बस गिर गई नर्मदा जी में। अभी तक 13 लोगों को डेड बॉडी निकाली गई है, बाकी युद्ध स्तर पर सब बचाव कार्य चल रहे हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि वोट डाल के तत्काल वहाँ जाएं। मैं जा रहा हूँ। तो क्या बाय रोड जाऊँगा। क्या आपको लगता है कि अभी तक क्या फीडबैक आपको मिला है? हमारा जो बचाव दल है, जिला प्रशासन है, बचाव दल है, तैराकी है, सब लगे हुए हैं और पूरा जो बचा सकते हैं कर सकते हैं। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है कुछ? अब वो भी जाने के बाद पता करता हूँ। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, वो सीधे यहाँ से अब खलगाट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है और कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। 15 लोग जिंदा निकाल लिए हैं। चूंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और लगभग 12 अभी लोगों के हमारे बीच से जाने की खबर है। दुखद है वो 12 का। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग उसमें रहे होंगे। इंदौर से कुल 12 लोग ही उसमें चढ़े थे बस के अंदर। बाकी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, अधिकारी सभी पहुंच गए।
और रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे भी बस को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। कारण से कुछ अभी आया हूँ कारण अभी तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है, क्योंकि रेलिंग तोड़ के गई है गाड़ी अंदर, तो स्टीयरिंग या ब्रेक फेल कुछ हुआ होगा। ऑपरेशन की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बस को निकाल लिया गया, रेस्क्यू करके बस को निकालना पड़ा है। ऊंचाई पर यह पुल है। बस की रफ्तार का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि इसने रेलिंग को तोड़ा। रेलिंग के नीचे एक और पॉइंट होता है जो थोड़ा सा ऊंचा होता है, सड़क से ऊंचा का तकरीबन 1 से 2 फीट। उसको पार करके चढ़ी होगी, रेलिंग को इसने तोड़ा होगा। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रही होगी। घाट में 9 बजे के आसपास पहुंचती, 9 साढ़े 9 के आसपास पहुंचती है ना। इसमें ये अमलनगर डिपो की बस थी जो इंदौर से अमलनगर रोज इसका रूट रहता है। इसमें कुछ 40 के करीबन पैसेंजर भी थे और ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अमलनगर से ही है। उनकी डिटेल्स भी आ चुकी है और करीबन 40 के आसपास प्रवासी मतलब पैसेंजर थे। 40 के आसपास पैसेंजर थे। अब देखते धीरे धीरे जैसे डिटेल्स आ रही है, 8-10 लोगों की आई है। जैसे जैसे ये आपने सुना और जैसे जैसे आगे अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। हादसे के बाद की तस्वीर, जब बस अंदर गिरी हुई नजर आती है, नीचे गिरी हुई नजर आती है। कुछ देर बाद की तस्वीर, क्रेन के जरिए इस बस को ऊपर लाया गया, ऊपर खींचा गया। जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, तकरीबन इस इलाके में नर्मदा को पार करने के 3 पुल हैं। इनमें से एक पुल बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का वो पुल है। सवाल यह है कि धार में जो यह हादसा हुआ, खलघाट में जो यह हादसा हुआ है, अब इस हादसे के बाद से फिर वही बड़े सवाल। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बार बार न्यूज 18 आपको चेता रहा है कि मौसम है बारिश का, बहुत सावधानी से आपको चलना है, किसी तरह की होड़ में नहीं रहना है। कुछ वक्त बचाने के चक्कर में, सेकंड बचाने के चक्कर में, मिनट बचाने के चक्कर में, घंटे बचाने के चक्कर में जिंदगी दांव पर लग जाती है। आखिरकार वही हुआ। तो 13 लोगों के शव अब तक निकाले गए हैं और ये साफ नहीं हो पा रहा। तकरीबन 40 लोग जो अभी आपने सुना उसमें ये बताया जा रहा है कि 40 लोग उसमें सवार थे। सोर्सेस का ये कहना है कि 25 से 30 यात्री उसमें सवार थे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? गहमा गहमी दुखद हादसा, रंजना। जी ललित, बिल्कुल एक बड़ा हादसा हुआ है धार जिले के खलघाट में, जिसमें करीब 13 लोगों की जान जा चुकी है। और तस्वीरें सभी ने देखी कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि बस जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि वाकई बहुत भीषण हादसा हुआ है जिसका शिकार 13 लोग हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ललित यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही थी कि स्पीड एक हादसे की बड़ी वजह हो सकती है, या फिर जो स्टीयरिंग फेल हो सकता है वो भी एक हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अभी कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही हैं वो यही बताई जा रही हैं कि जो स्टीयरिंग फेल हुआ है उसकी वजह से ही ये जो हादसा है वो हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो हादसा है स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हुआ है। लेकिन अगर यही देखा जाए कि जो जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही जो घटना किस वजह से हुई उस पर स्पष्ट रूप से जो आधिकारिक बयान आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी शुरुआती तौर पर यही बताया जा रहा है कि जो स्टीयरिंग फेल हुई है उसकी वही वजह है जो कि इतने बड़े हादसे का कारण बना, जिसमें करीब 13 लोगों की जान चली गई। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारी लगातार जो रेस्क्यू को लेकर जो निर्देश है वो भी दे रहे हैं। और जो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और तमाम जो चीज़ों को लेकर जो आगे दिशा निर्देश रेस्क्यू को लेकर वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ललित, यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि बसों के मेंटेनेंस को लेकर, जैसे अभी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि जो बसों के मेंटेनेंस को लेकर जो मानक हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन बातों को लेकर भी जो समय समय पर पड़ताल है, जांच परखें हैं वो होनी चाहिए। और स्पीड को लेकर जो नियम है वो भी बनाए जाने चाहिए और अगर नियम बनते हैं तो उनका सख्ती से पालन कराने को लेकर जो जिम्मेदारी है वो भी तय होनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो हादसे, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए ललित तो बीते कुछ दिनों 15 से 20 दिनों पहले भी एक जो बस है वो हादसे का शिकार हुई थी जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस तरीके के जो हादसे होते हैं इसका खामियाजा आम लोगों को, आम यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में जो नियम अगर बनते हैं तो नियमों पर सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों के लिए तय जरूर होनी चाहिए। ललित, बिल्कुल, आपने चूंकि जिक्र किया है इस वजह से इसे
जोड़ देना बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी ने बाकायदा एक पत्र लिखा है, इकबाल सिंह बैस को यह पत्र लिखा गया है कि आरटीओ के महकमे चेक पोस्ट पर अवैध वसूली करते हैं। यह जुड़ रहा है, यह मामला जुड़ रहा है, इस वजह से इसका जिक्र किया जा रहा है। रंजना ने अभी इस बात का जिक्र किया। रंजना जब जानकारी दे रही हैं, आरटीओ महकमे की जिम्मेदारी है हर बस के फिटनेस को उसे चेक करना है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि तेलंगाना की पासिंग होगी तो गाड़ी नहीं चेक की जाएगी, बस नहीं चेक की जाएगी। एमएच की पासिंग होगी तो बस नहीं चेक की जाएगी, यह कोई बाध्यता नहीं है। बसें रोकी तो जरूर जाती हैं, वसूली के लिए तो बसें जरूर रोकी जाती हैं, फिर मेंटेनेंस और फिटनेस चेक करने के लिए बसें क्यों नहीं रोकी जाती। महाराष्ट्र की बसों के बारे में एक बात और जान लीजिए, लाल डब्बा इसे कहा जाता है। ये चलने से ज्यादा उड़ने पर भरोसा करती हैं, ये और इनके जो ड्राइवर होते हैं। बहरहाल रंजना, कुछ देर बाद मेरा ख्याल है कमल पटेल साहब भी वहां पर पहुंच जाएंगे। वीडी शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बारिश के दौर में बहुत सावधान रहने की जरूरत, ये बार बार न्यूज 18 ताकीद कर रहा है, फिर भी लापरवाही के सिलसिले बदस्तूर जारी है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल पूरी सबसे बड़ी बात यही है इस हादसे को लेकर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत जो संवेदनशीलता इस पूरे मामले को दिखाई, अधिकारियों को निर्देश दिए। और दूसरी बात ये भी रही कि जो अधिकारी हैं वो वहां पर मुस्तैद दिखाई दी, और यही वजह है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो तत्काल वहां पर पहुंची और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया, जिसमें करीब 13 से 14 लोगों को, जो अगर कहा जाए 15 लोगों की जो यहाँ पर बात बताई जा रही, जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया। तो इसे मुस्तैदी ही कहेंगे, क्योंकि इस हादसे में तत्काल इतने लोगों को सुरक्षित निकाला जाना और फिर उनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाना, ये मुस्तैदी ही कही जा सकती है। लेकिन दूसरी बात, दुखद पहलू इसका ये भी है कि 13 जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हो गए। इसमें लापरवाही जरूर इस हादसे को लेकर कही जा सकती है। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीते कुछ महीनों से लगातार जो बसेस दुर्घटना का शिकार हुई हैं, उस तरीके के हादसे यहाँ पर जरूर देखने को मिले हैं, जिसमें आम लोगों की जान गई है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि कई बसों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो एक्सपायरी हो जाते हैं, लेकिन फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो नया नहीं बनाया जाता है, फिर उनको लेकर जो चेकिंग है वो भी नहीं की जाती। और अगर किसी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है बसों का वो एक्सपायरी हो गया है, उसके बावजूद भी बसें रफ्तार के साथ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो इसको लेकर जरूर अलर्ट अब होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं उन पर अब जागरूकता लाने की जरूरत है और सख्ती जरूर करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में अब कम से कम इस तरह की लापरवाहियां देखने को ना मिले। और खास करके अगर इस तरह की लापरवाही, चाहे वो स्टीयरिंग फेल होने को लेकर हो, या फिर जो स्पीड अनियंत्रित होने को लेकर हो, या फिर जो फिटनेस सर्टिफिकेट है अगर वो एक्सपायरी हो रहे हैं, तो इसको लेकर जरूर जो चेकिंग है, जो नियम है, उसका कड़ाई से पालन जरूर कराया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो लापरवाहियां हैं आम आदमी की जान पर भारी ना पड़े। तो ऐसे में अधिकारियों को सजग जरूर होना होगा ललित, और इन बातों को लेकर जो कड़ाई से पालन कराने की जो जरूरत है यहाँ पर जरूर आने वाले दिनों में देखनी होगी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि विरोधाभास है। रंजना, आशुतोष को देख लीजिए, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं जहां यह हादसा हुआ। आशुतोष के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, बड़े विरोधाभास है, मैं आऊंगा आपके पास। भोपाल में ही बड़े विरोधाभास है। आशुतोष, आपके पास मैं पहुंचना चाह रहा हूं। पुल के बारे में बताएं, फिलहाल क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं, और कितनी ऊंचाई से यह बस गिरी है, एक अनुमान जरा बताएं आशुतोष। ललित, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। ये खलघाट का पुल का नर्मदा का कहा जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार के हादसा। हालांकि यहाँ प्रशासन की टीम खुद आईजी राकेश गुप्ता, एसपी धर्मवीर सिंह, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई। अभी तक जो जानकारी आ रही है 13 शव निकाल लिए गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान चल रहा है और लगातार जो है प्रशासन का जो हमला है लगा हुआ है और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। हालांकि अभी जो जानकारी पहले आ रही थी कि 30 से 40 लोग यात्री में सवार है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जानकारी मिल रही है कि नहीं, 15 ही लोग या 20 लोग ही थे। वो प्रारंभिक रूप से अभी अधिकारियों से हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास है कि वो अधिकारियों से बातचीत होगी और उसके बाद जो है सही आंकड़े सामने आएंगे। कमिश्नर जो है खुद कमिश्नर इंदौर संभाग आयुक्त पवन शर्मा वो मौके पर पहुंच गए। आईजी राकेश गुप्ता खुद मौके पर पहुंच गए और लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ललित, लोगों को सुरक्षित निकाले जाने का दावा भी किया जा रहा था, उसके बारे में भी जरा पूछिएगा। और मुझे इस पुल के बारे में जानकारी दीजिए। ये धार और खरगोन के बीच आधा आधा पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूं। इस इलाके में नर्मदा को पार करने के 3 पुल हैं। एक पुल अंग्रेजों के जमाने का बताया जाता है। इस पुल के बारे में जानकारी दीजिए आशुतोष।
ये खलघाट का पुल है और धार और खरगोन जिले की सीमा पे बना हुआ है। और जो नर्मदा का पुल है, इससे सीधे बस जो महाराष्ट्र के अमनलेर जा रही थी, इंदौर से रवाना हुई थी। इस दौरान ये बस जो है नर्मदा में गिरी है और नर्मदा में गिरने के बाद अनियंत्रित होने की बात अभी सामने आ रही है। मौके पे अधिकारी पहुंच गए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि ये पुल कितना ऊंचा है और किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्या जानकारी है इसकी। ये दो गाड़ियों की ट्रेन चल रही थी आपस में, एक ट्रक जा रहा था और एक बस चल रही थी। सामने बाइक वाले को बचाने के चक्कर में नीचे गाड़ी गिरी। अभी प्रारंभिक रूप से क्या जानकारी मिली, कितने लोग सवार थे, क्या बताया जा रहा है? 13 लोगों की लाश निकल चुकी है और अभी 1-2 की और निकलने की संभावना है। अच्छा, 13 लोगों की लाश निकलने की बात की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर, उसका क्या है कि बस इधर से आ रही थी तो उसका एक्सट्रीम पे फेल हुआ है। मौके पे हमने गिरते हुए देखी बस। मैं ललित, अभी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, मैं आपको उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। आप लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कराना चाहूँगा। एसपी साहब खुद मौजूद है, धर्मवीर सिंह यादव, उनसे मैं बातचीत कराना चाहूँगा। सर, ये किस प्रकार से हादसा हुआ और अभी तक कितनी लाशें निकाल ली? हमारी एसडीआरएफ की टीमें हैं, ऑपरेशन चल रहा है। 10 बजे के द्वारा निकाली जाएगी ऑपरेशन तत्काल जानकारी है। उसमें हमारे इंदौर से बैठे थे, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है, उनमें बैठे होने की सूचना कंफर्म हो गई है। हमारे बैठे हुए कि हादसे से इस बात का अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है। अरे राकेश, अभी भी हम लोग शवों की ढूंढने के लिए हमारे तलाश करा रहे हैं। ये एसपी जिनका, ललित आप सुन सकते हैं, ये एसपी धर्मवीर सिंह थे, जिनका सीधा साफ कहना है कि करीब 15 सवारी थी और 13 लोगों के शव निकाल दिए गए। हालांकि उसके बाद भी प्रशासन पूरी सतर्कता बरतता है। मौके पे गोताखोरों को बुलाया गया और लगातार उनको यहाँ से मतलब सर्चिंग कराई जा रही है और लगातार ये अभियान ललित जारी है। जी ललित। बिल्कुल आशुतोष, शुक्रिया आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रंजना हमारे साथ बनी रही। रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजना भी लगातार अपडेट बता रही थी। एक तरफ आप ग्राफिक्स भी देख रहे हैं किस तरीके से, मैंने एक विरोधाभास का जिक्र किया। कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने इतने लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, परिवहन मंत्री साहब का कहना है कि नहीं सुरक्षित तो अभी कोई नहीं निकाला गया है, 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। एक और बात वो कहते हैं कि रेलिंग टूटी होने के चलते हादसा हुआ। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि रेलिंग टूटी हुई नहीं थी, रेलिंग टूटी है इस बस की टक्कर से। और एक और अहम खबर की भी बात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की है। ये तस्वीरें उस वक्त की, हालांकि बहुत अलग अलग नियम और एक तय प्रोटोकॉल के मुताबिक ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया होती है। गृहमंत्री अमित शाह वो भी इसमें पहुंचे। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग की, प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग की, गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे संसद भवन और उन्होंने अपना वोट डाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।